हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन पेपर है RO का। ठीक है, ये RO का 2021 का क्वेश्चन पेपर है, 2021 का। ठीक है, जो भी टिक लगे हुए हैं वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मैं बीच बीच में देती रहूँगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का है, और ये क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व किए हैं। ठीक है, जो भी हमने वीडियोज़ किए हैं उसमें सारे क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो कर्जन वाइली की हत्या 1909 में हुई थी। ठीक है, खुदीराम बोस का मृत्युदंड 1908 में हुआ था, 08 कर लीजिए। और केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? 1881 में हुआ था। और अल हिलाल का कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक है, हम इसे मिलान कर लेंगे। तो सबसे पहले 1881 का बाल गंगाधर तिलक का केसरी समाचार पत्र आएगा। फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा ये खुदीराम बोस को मृत्युदंड, फिर कर्जन वाइली की हत्या 1909 और फाइनली अल हिलाल समाचार पत्र 1912। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मिलान करना है, शहर दिए, मतलब कहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो है, और उनके वर्ष दिए हैं। तो जो आता है फटाफट कर लें। पहले लखनऊ 1916, कानपुर 1925, बनारस 1905 और मेरठ बचा 1946। एक का तीसरा। ठीक है, याद करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक, लखनऊ कानपुर मेन सिटीज़ हैं, बनारस मेन सिटी है, इतना याद कर सकते हैं। और ये यूपी स्पेशल में भी आ जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाइए। अगला ये वाला भी हमने किया है, वीडियोस में किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो हमें आता है सबसे पहले, तो एक ट्रिक मैंने बताई थी कि अंग्रेज़ मराठा बहुत 3-5 करते रहते थे। तो तीसरे का पहला और आंसर निकला है। ठीक है, ये हो गया। और एक का दूसरा कर लीजिए। आंग्ल मैसूर 80-84, आंग्ल फ्रांसीसी 50-54 और आंग्ल अफ़गान 78-80। ठीक है, एक आध ट्रिक और बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आंग्ल मैसूर है, तो मान लीजिए कि 80 अंग्रेज़ थे और 84 मैसूर वासी थे, मतलब मैसूर के लोग थे। 80-84। ठीक है, बहुत सिंपल रखते हैं, दिमाग में बस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। तो ये बात सही है। ठीक है, और ये भी सही है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ठीक है, इन पर ज़रूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनता ही है। 1866। ठीक है, आगे चलते हैं। यह मिलान करना है, ये भी हमारा क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, वीडियोस में किया हुआ है। तो जो आंसर सही है उससे स्टार्ट करते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो बंगाल गजट 1779। ओके, एक सेकेंड, बंगाल गजट को कर देते हैं 1779। ठीक है, उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 84 में हुई थी। ये हो गया 1784 में ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद आ गया गोपाल कृष्ण गोखले का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो ये हो गया 1905। अभी देखिए 70s में कहाँ, ये 17s में चल रहा है और ये कहाँ 1905 में आ गया है। एक सेकेंड, 1905। ठीक है, और उसके बाद गदर पार्टी 1913। तो ये दोनों तो 19 के हैं, ये दोनों 1900 के 13 और 1905 के हैं, तो ये बाद में ही आएंगे। सबसे पहले हिक्की आ गया, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1779 में हो गया। फिर उसके बाद विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की। फिर उसके बाद 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, एंड देन फाइनली लाला हरदयाल 1913 गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, मुझे लगता है इस पेपर को देखने के बाद
हमें ये समझ में आ जाएगा कि आरओ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इसके क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के भी हैं, पीसीएस लेवल के भी हैं, और जो अपना है वो खुद है, फिर आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? अब देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत मतलब पता नहीं कहाँ से खोज के लाए हैं। तो इसका आंसर है मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्ट विलियम कॉलेज, कई बार इसका नाम आता है, एक बार गूगल करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्च कर लें। ठीक है, क्योंकि कलकत्ता से रिलेटेड कॉलेज के बारे में कुछ ना कुछ आता ही आता है, और जो अगर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं तो और भी ज़्यादा। तो पहला इसका ऑप्शन है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। एक्चुअली ये जून नहीं, ये जुलाई था, बस इतना ही अंतर था कि जून नहीं जुलाई था। तो कितना क्लोज आंसर है, मतलब कितना क्लोज है डिफरेंस जो है। और दूसरा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ये ठीक बात है, इसलिए आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ये 40% होता था। ठीक है। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि पहले से टिक लगा हुआ है तो कुछ गलत हो सकता है, नहीं, बिल्कुल एकदम सही आंसर हैं सारे। आ जाइए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत रैंडम क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन उससे, ऐसे सारे क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की है। तो ये मेले वाला है। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन सा पहले सही है, ये देख लेते हैं। तो जल विहार मेला लगता है बुंदेलखंड का, और ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है। मतलब अगर ये यूपी है तो यहाँ कहीं बुंदेलखंड में जल विहार मेला लग रहा है, यहाँ कहीं बटेश्वर का मेला लग रहा है, पूर्व में कहीं बलदेव छठ का मेला नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला गलत है। ठीक है। और शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, यहाँ कहीं मुजफ्फरनगर पड़ेगा। एक बार अपने से चेक कर लें, ये वाला हो सकता है मैपिंग में कुछ गड़बड़ हो, तो आप एक बार फिर से अपना चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? देखिए, बिल्कुल भी अलग क्वेश्चन है यूपी का। ठीक है, ये कौन किसके अधीन किया गया, कब अलग किया गया? तो 1833 का, ऑप्शन बी। अब ये देखिए, प्रयागराज यूपी के लिए, इस पर प्रयागराज के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार कब स्थापित हुआ था? 1797। मतलब यूपी पीसीएस को बहुत मौका है कि उसके पास मतलब अवसर बहुत हैं कि यूपी स्पेशल में कुछ भी पूछे और कहीं से भी, क्योंकि एक तो ये हो गया है कि 5-6 पेपर यूपी हो गया है, यूपी से रिलेटेड हो गया है, और ये कि अभी तक कोई बहुत ख़ास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अभी तक तो वो पूछे जाते थे जो पारंपरिक सवाल होते हैं, बस वही पूछे जा रहे थे। अब उनके पास मौका है नया नया पूछने का। क्वेश्चन 12, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो कोतवाल होता था। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये देखिए, भारतीयों का चीनी, इसमें जो आंसर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो आंसर है। तो चौथा पहले आएगा। बम्बई के प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ ये कब हुआ था? ये 1854 में हुआ था। नोट करते रहें अपना कहीं पे, 1854। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था, जब वो सूरत वाला अधिवेशन हुआ था, 1907। ठीक है। और रिश्रा में जूट मिल 1855 या 1855, ये नीचे वाला रिश्रा वाला। और जो चीनी उद्योग वाला है वो कहाँ हुआ था, वो कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, तो कपड़ा इसमें मिलान कर लीजिए, 1854 सबसे पहले, फिर उसके बाद रिश्रा वाला हुआ है सेकंड। ठीक, फिर उसके बाद 1907 में स्टील, और पहले में चीनी। ठीक, ये हो गया। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सिविल सेवा के कथन में क्या सही है?
तो दोनों बातें सही हैं। क्या सही है, क्या रहा है पहले तो देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। एक तो ये अधिनियम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1909, 1919, 1813, 1833, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट। 1935 बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें एक अलग परीक्षा का होने का प्रावधान किया गया था भारत में। और दूसरा है सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये वाला क्वेश्चन हमने वीडियोस में किया हुआ है, ठीक है, घटना चक्र वाले में कवर किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि को त्याग दिए, उन्होंने अपना त्याग दिया था। तो ये बात सही है, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी के विरोध में ऐसा उन्होंने त्याग दिया था। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे, वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति कितनी? 10 सदस्य या कुल 10 सदस्यता का 10वां हिस्सा, ठीक है, 1/10। क्वेश्चन नंबर 17, काकोरी कांड केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये देखिए यूपी स्पेशल का है, ठीक है, गोरखपुर, राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर। देखिए ये वाला याद करने का हो सकता है किसी को कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ये बताइए इस समय सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उन्होंने क्या बनवाया है? राम मंदिर बनवाया है, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम मंदिर, गोरखपुर। अब ये मत कर देना कि वो तो अयोध्या में बनवाया है, नहीं, राम से नाम की बात कर रही हूँ, किसने बनवाया है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गोरखपुर, इसलिए मैंने कनेक्ट किया है। वैसे अगर डायरेक्ट याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 18, कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो ये 3 लोग थे, नाम से अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगाने का, मतलब पुर्तगाली चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा भी हो, तो बारबोसा, ठीक है, डोमिंगो पायस और ये नूनीज़ नाम से लग रहा है कि ये पुर्तगीज़ थे। और पीटर मुंडी नहीं लग रहा है। ये इस तरीके के यात्री वाले जो क्वेश्चन है वो भी बहुत पूछता है। एक अभी आगे यात्री वाला क्वेश्चन ईयर वाइज भी पूछा है कि कौन से ईयर में आया था, ठीक है। तो पुराने नए सब जो भी हैं, यात्रियों पे थोड़ा ध्यान दें, आने जाने वाले लोगों पे कृपया ध्यान दें। क्वेश्चन 19, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना, मिलान करना है, पहला, ठीक है, दूसरा, चौथा और ये तीसरा, ठीक हो गया। पहला जो था वो हेराल्ड डोमर से था, दूसरा जो था वो महालनोबिस से था, तीसरा चक्रवर्ती वाले से था, एस चक्रवर्ती, और चौथा अशोक, ठीक है, यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो वो लहना था, लहना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 21, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवताओं की पूजा होती थी? तो वो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। मध्यकालीन भारत से तो बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। क्या किया इसने? साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 23, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? देखिए मेले से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, नौचंदी। क्वेश्चन नंबर 25, बनारस विद्रोह, एक तो ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था, राजा चेत सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है सही नहीं है, तो पूर्व मध्यकालीन शहर वगैरह, ठीक है, और उनकी वर्तमान स्थिति। तो कोल जो था या कोयल, तो वो अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर किसको कहते हैं? महोबा को, महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं। जिजाक भुक्ति ये नहीं होगा, ठीक है। पूछा है कि 27 में किस 16 महाजनपद में से यूपी में कितने थे हैं अभी, मतलब तो टोटल 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जा दिन जन्म भयो डैश 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 का धरती धसी अषाढ़ हाथ, अढ़ाई हाथ,
ये पूछा है कि किस ऐतिहासिक विभूति से इसका रिलेशन है, मतलब ये क्या है, तो ये आल्हा है। क्वेश्चन नंबर 21, अब ये देखिए यूपी का कितना रैंडम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 29, किन या किस राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो गोपाल को चुना गया था और नंदीवर्मन पल्लवमल को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, सही सम्मिलित नहीं है। देखिए यात्री पे एक और क्वेश्चन आ गया, विदेश यात्री भारत भ्रमण कब पूछा? तो फायान का टाइम, अब ये पूछा है तो याद करना है, सीधी बात है। फायान कब आया? आप इसको 400 से 414 मान लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट याद करना भी ज़रूरी है। तो 399 से 414, 399 से 414। ह्वेनसांग कब आया? 629 से 645, 45, 629 से 645, 29 से 45, 629 से 645। इत्सिंग गलत है, इसका वर्ष आप अपना देख लीजिए, ज़रूर कहीं नोट कर लीजिए। और अल मसूदी आया 957 ईस्वी में, 957 ईस्वी में अल मसूदी आया। क्वेश्चन नंबर 31 यूपी का है क्वेश्चन, ठीक है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में पूछा है कि सही क्या है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये बात सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। और इससे ये वाले क्वेश्चंस हम क्योंकि कवर करने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत घटना चक्र, उसमें कवर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 32 कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव, अब ये देखिए भीतरगांव के मंदिर के बारे में है, सांस्कृतिक वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो पहला ऑप्शन है कि इस मंदिर का निर्माण जो है 5वीं सदी से 6ठी शताब्दी के मध्य हुआ, बिल्कुल सही बात है। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बहुत सिंपल फैक्ट्स दिए हैं इसमें, ठीक है, दोनों सही है। नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मतलब सही होते हैं, ठीक है, समझ आ जाता है वो, थोड़ा सा भी आइडिया है तो। क्वेश्चन नंबर 33 एक सितार में किस प्रकार के ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? साइंस डेली पढ़ना है, डेली डेली डेली, तब जाके वहाँ पर क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। सितार में कौन सी ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो ये अप्रगामी अनुप्रस्थ, अप्रगामी अनुप्रस्थ। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार से जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो समानांतर श्रेणी में जोड़ने पे होगी। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम बोलते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 36 सही सुमेलित है, तो ये चारों सही सुमेलित हैं, ठीक है। चुकंदर चीनी शहद में क्या होता है? चुकंदर से चीनी बनता है। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। कपास में सेल्यूलोज होता है। दुग्ध में लैक्टोज होता है, मतलब उसका रिलेशन है आपस में। क्वेश्चन नंबर 37 घटते क्रम में पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव में पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है। फिर मतलब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन में होता है। फिर उसके बाद घास के मैदान में होता है, फिर झील और फिर सागर में। उत्पादकता पूछ रहा है, ठीक है, उत्पादकता सबसे ज़्यादा मैंग्रोव, फिर घास वन, घास के मैदान, फिर झील, फिर सागर। पूछा है कौन सा सही नहीं है? तो 1 बाइट 8 बिट, 1 किलोबाइट 10-24 बाइट्स, ठीक है। गीगाबाइट 10-24 किलोबाइट नहीं होगा। KB ऐसा होता है ना, KB, MB, फिर GB, ठीक है। और 1 टेराबाइट 10-24 गीगाबाइट। अब इसमें कुछ चीज़ें रटने और कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन है वैसे ये। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, मनुष्य का कान 10,000 हर्ट्ज़ पर सबसे सुग्राह्य होता है, इनके अनुसार सही है ये, ठीक है। और मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राह्य है, ये सही नहीं है। और ये कि सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, सही है। और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, ये सही है इनका। क्वेश्चन नंबर 40 10 दिन से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनका ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 41, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। आगे आ जाइए, ये मिलान करना है। खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए भी है, ठीक है। और तो चूना पत्थर सीमेंट हो गया, तांबा कैसे हो गया? हवाई जहाज, बॉक्साइट इस्पात है। सी का तीसरा, एक सेकेंड, बी का दूसरा है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। ओके ठीक है। बिजली का सामान कॉपर के तार से बनता है, ठीक है। बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण करता है, और मैग्नीज इस्पात। सब सही दिया हुआ है सामने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है। BOD बोलते हैं इसको। तो ये जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से क्या नाप रहे हैं? जल में कितना प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 45, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित उपस्थिति के कारण है। अब क्या होता है तुलसी के पौधे में? फिनॉल होता है, फ्लेवोनाइड्स होता है, फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये हमने क्या कहते हैं, अम्ल वाले जो चैप्टर था, अमीनो अम्ल वाला जो चैप्टर था विटामिन्स वाला, उसमें देखा था ज़्यादातर जगह अंडे मांस की ही बात हो रही थी, तो ये हो जाएगा अंडा। क्वेश्चन 47, अपने समय का चर्चित उपन्यास। अब ये भी देखिए, ये भी एक तरीके की क्वेश्चन ही है। झीनी झीनी बिनी बिनी चदरिया के लेखक कौन है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह। ये आपका जनरल नॉलेज है, ठीक है, ये जनरल नॉलेज दिखाता है, न्यूज़पेपर ये वो। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 2003 की नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसमें सही क्या है? महिला समृद्धि योजना, महिलाओं से जुड़ी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, क्योंकि एक तो योजना भी याद रखनी है, योजना का वर्ष याद रखना है, ठीक है, कब आई के, और इतनी पुरानी योजनाएं हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, इस टाइप के क्वेश्चन। हो सकता है इसको भी निकालने का कोई तरीका हो, पता करिए। क्वेश्चन नंबर 49, ये अधिनियम है, उनके वर्ष हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, बी का दूसरे से आंसर निकल आया, ठीक। और वन संरक्षण 80 में, वायु प्रदूषण, ये इसमें भी सब सही दिया हुआ है, वायु प्रदूषण 81 और जल प्रदूषण 74 है। ये याद कर लीजिए, रिपीट होने की पूरी संभावना, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, रिपीटेड वे में आते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण 86, वन संरक्षण 80, फिर वायु, पहले वन का संरक्षण कर लीजिए 80 में, और अगले ही साल वायु का कर लिए, फिर उसके बाद, और उसके मतलब काफ़ी पहले ही इनफैक्ट जल का प्रदूषण का नियंत्रण की बात की गई थी 1974 में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण एशिया के क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री ये प्रस्तुत किया गया था? अब देखिए, ये वैसे तो लग रहा था कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 6 सूत्रीय प्रस्ताव किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है, अनुच्छेद पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने होते संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कौन से अनुच्छेद से? 253। अब एक काम करना है कि बस ये देख लेना है कि ये बाकी बचे क्या हैं, 252 क्या है, 49 और 50 क्या है, ठीक है। 253 में क्या हो जाएगा? संसद जो है मतलब विदेश से अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़े राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान किए गए हैं? प्रस्तावना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल कुछ ना कुछ आता ही आता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात, 3 तरीके के न्याय हैं, समाज, अर्थ और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 53, 8वीं अनुसूची की बात की गई है, तो वो भाषा से रिलेटेड है। पूछा है कि 1993 में इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं था?
तो वो संथाली जो था वो सम्मिलित नहीं था। वैसे तो ये सारी भाषाएं सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में, लेकिन वो वर्ष स्पेसिफिक दे दिया है कि 1993 में क्या था, क्या नहीं था, तो संथाली नहीं जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 54, कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा अध्यक्ष हो गया, ठीक है, गवर्नर की लिस्ट, ये एक लिस्ट अपना अपना बना के कहीं कहीं दीवार वाल यहाँ वहाँ चिपका लें, बहुत ज़रूरी है। तो पूछा है कि राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो जाता है नीलम संजीव रेड्डी, लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 55, ये वैसे पारंपरिक वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कि आने ही आने हैं इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहले क्या सुमेलित है वो देख लेते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा किससे मिलती है? तेल और गैस से। गैर वाणिज्यिक गोबर से, ठीक है। पारंपरिक, गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा, गैर पारंपरिक है ही, ठीक है, सौर ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का कितना प्रतिशत है? 23.7। यूपी स्पेशल तो एकदम मतलब घोल के पी जाइए, ठीक है, 23.7%। 57, हृदय शहरों में, तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको छोड़ रही हूँ मैं। अब ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 58 में, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020, एक बिल आया होगा, ठीक है, ये 2020 करके, तो उसमें उल्लेख नहीं है। तो ये भाई अब बिल के बारे में पढ़ा हो तो पता हो, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 ये पूछ रहा है, लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। ये भी उस समय कहीं ना कहीं करंट में रहा होगा, इस वजह से आया है लोकनाट्य। क्वेश्चन नंबर 60, शबरी संकल्प अभियान भैया ध्यान रखें, योजनाएं वगैरह सब ध्यान रखें, तो ये किससे जुड़ा है? राष्ट्रीय पोषण अभियान से। अच्छा, आप खुद देखें, इसका ऑप्शन देखें, गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, ये हमसे ये कह रहा है कि इन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। जब भी गरीबी से रिलेटेड, गरीबी रेखा के नीचे वाली कोई बात हो रही है तो उन टॉपिक पे ध्यान दीजिए। महिलाओं के सशक्तिकरण की कोई टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए, स्वयं सहायता समूह का कोई टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए, और पोषण से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उस पर ध्यान दीजिए। मतलब अभियान या कोई इस तरीके का कोई योजना आई है तो। क्वेश्चन नंबर 61, अब ये पूछा है कब कब गाया जाता है लोकगीत, ठीक है, तो चैती गाया जाता है, मौसमी गीत है ये। सोहर जो है वो संस्कार का गीत है, सोहर। रसिया ब्रज का लोकगीत है, ठीक है। और कजरी विवाह वाला गाना नहीं है, कजरा मोहब्बत वाला, बस उसको विवाह से जोड़ दीजिए। जब भी शादी ब्याह पड़ता है वो लोग उस पर डांस करते ही करते हैं। एक शादी पड़ी थी, उसमें एक बूढ़ी सी, काफ़ी बूढ़ी सी औरत थी, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था इस गाने पे, ठीक है, तो उसको जोड़ दीजिए विवाह से, ठीक, ये याद हो जाएगा। ब्रज में रसिया बहुत फेमस है, ये गाना भी बहुत फेमस है, ब्रज के रसिया ऐसे कुछ करके गाना है, ठीक है। सोहर जो है वो संस्कार गीत है, और चैती मौसमी गीत है। तो गाइए, कुछ पता करिए। क्वेश्चन नंबर 62, अब देखिए आरबीआई के गवर्नर्स का वो क्रम पूछा है, कौन में होगा, ठीक है। मैंने इसे काफ़ी मतलब अपनी तरफ से इसमें आंसर ऐड करने की कोशिश की थी, कुछ में से गायब हो गए, वटेवर। आगे चलते हैं। पटेल साहब का गायब हो गया है इसमें से। पटेल साहब 1977-82, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दूसरा ऑप्शन, यानी कि पटेल साहब आए थे सबसे पहले इस ऑप्शंस में जितने भी हैं, तो आए थे, उनका कालक्रम था 1977 से लेके 77 से लेके 82 तक, ठीक है, 77 से 82 तक। और उसके बाद देख लीजिए मनमोहन सिंह का काम देखिए, इनके जस्ट बाद आए थे, पटेल साहब के जस्ट बाद आए थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, 1882 से 85 इनका याद होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। 82 से 85, और ऐसे क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना रहती ही रहती है, ठीक है। तो 82 से 85 मनमोहन सिंह, फिर उसके बाद रंगराजन का टाइम देख लीजिए,
92 से 97, 92 से 97 रंगराजन, और डी सुब्बा राव सबसे बाद में आए हैं इनमें 2008 से 13। एक लिस्ट अपने पास होनी ही चाहिए ये वाली। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में जिन व्यवसायों का निर्माण विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें क्या माना जाता है? तो उन्हें सूक्ष्म उद्यम माना जाता है। अब हमें करना क्या है कि इन सारों का खोज लेना है कि कितना से कितने तक का उनका अमाउंट और जो भी है विनियोग वगैरह है कारोबार का, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013 है, ठीक है, कभी कभी लॉ वाला भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविधान अधिनियम ये जो है वो 72 है, 1872 है, 70 नहीं है। साझेदारी अधिनियम 32 है और वस्तु विक्रय अधिनियम 30 है। वस्तु का विक्रय 30, साझेदारी 32, संविदा भारतीय संविदा 1872, कंपनी अधिनियम 2013। ये सही नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक है, ये 1872 होगा। क्वेश्चन 65, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ठीक है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे भी इस समय सेवा क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा हाई पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, अब ये कार्यक्रम वगैरह दिए हैं और उनका ईयर बताना है और फिर उन्हें क्रम पे लगाना है। तो सबसे पहले थर्ड वाला देख लीजिए। देखिए, ये की विलेज स्कीम की शुरुआत की गई थी, तो ये आया था 1950 में, ये आई थी, एक सेकेंड, की विलेज 1950, ठीक है। फिर उसके बाद पहला वाला आ जाता है सामुदायिक, ये 52 में का आया था, 1952 का है। फिर उसके बाद ये वाला एक देख लीजिए, दूसरा वाला कितने का है? 1957 का है, ये 57 में आया था, ठीक है। और ये वाला जो आखिरी वाला है DRDA जिला ग्राम विकास अभिकरण, ये आया था 93 में, ठीक। तो सबसे पहले आ गया ये कि विलेज स्कीम की शुरुआत 50 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वैसे भी याद होना चाहिए, 52 में आया था। फिर उसके बाद प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति कब हुई थी? 1957, ये वो है, जैसे बलवंत मेहता वाला भी तो याद होगा ना आपको, बलवंत मेहता 1957 का ही तो है, तो उसी में तो विकेंद्रीकरण की बात की गई थी। मतलब वैसे तो पहले से शुरुआत हो गई थी, लेकिन एक जो प्रॉपर वाला है उनकी तरफ से संस्तुति दी गई थी। और फिर लास्ट वाला है जिला ग्राम में विकास अभिकरण, ठीक है, तो जिला स्तर की स्थापना, तो ये हो गया 93 में। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन 67, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की? तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसे छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो सबको पता है कि ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल है, सही है। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है। CPU का मतलब कंट्रोल से नहीं होता है, सेंट्रल से होता है, ठीक है। अगर मतलब एक सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कंट्रोल की जगह सेंट्रल होता है। और ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया है कंप्यूटर का, सॉरी। फिर ये पूछा है एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की जोत है, ये क्या माना जाएगा? तो ये लघु कृषक माना जाएगा। हमारा काम ये है कि हम इस सब के बारे में पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन 70, फसल चक्र में पूछा है कि क्या सही है? तो ये गहरी जड़ें वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए, नहीं ऐसे नहीं है, उल्टा होना चाहिए। और फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए, तो ये बात सही है। क्वेश्चन 71, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया है? तो ये नासिक में बनाया गया होगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर है। पूछा है कि ब्रेंट इंडेक्स का, अगर आपको कोई नए टाइप का इंडेक्स मिले तो ज़रूर उसे देख लें, क्योंकि सही बात है, ब्रेंट से कोई क्या ही निकाल पाएगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, और वो नया भी लग रहा है। तो कच्चे तेल की कीमतें। क्वेश्चन 73, फसल का एक प्रजाति ज़रूर पूछी जाती है, काशी लालिमा पूछा है, ये भिंडी की है, काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है। क्वेश्चन 74, कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में सर्वाधिक उपयोगी है? तो वो सल्फर है।
सरसों में तेल की मात्रा, ठीक है, सल्फर डाल दीजिए, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन 75, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? लीमा, पेरू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76, ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान है यूपी का। ट्यूबवेल वाले सिंचाई वाले रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पारंपरिक क्वेश्चन है। 77, अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका आंसर तो वैसे ए दिया है, लेकिन मैंने अपना जो सर्च किया मुझे उसका आंसर डी मिला, ठीक। जो थारपारकर है वो काऊ की एक प्रजाति है, ना कि भेड़ की। अब क्योंकि ये वाला मेरे हिसाब से विवादित प्रश्न है और एक बार खुद से ज़रूर चेक कर लें। और नस्ल वाला क्वेश्चन है, पशुओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नस्ल और पशु। क्वेश्चन नंबर 78, नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, ठीक है, राम तेल बोलते हैं। इसके बीजों में तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ये 37 से 47% पाई जाती है। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। पौधों की बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, ये मिलान करना है। लीची बिहार का बहुत फेमस है, सेब जम्मू कश्मीर में होता ही है, नारियल केरल के लिए है और आम उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश का पूछा है, यूपी स्पेशल का है। भारत में गन्ने का उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही बात है। उच्चतम दूध उत्पादक है, बिल्कुल सही है। चावल का उत्पादक हम नहीं है, या तो पश्चिम बंगाल होगा या उधर पंजाब, ये सारे क्षेत्र हैं, ठीक है। 82, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो भाषा और देश पूछा है। देखिए भाषा, देश और राजधानी, 2-3 चीज़ पूछता है। तो डेनिश डेनमार्क की है, डच नीदरलैंड की है, मंदारिन चीन की है। ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, मंदारिन चीन, डच नीदरलैंड, ठीक है। और भाषा थाईलैंड की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, ये मिलान करना है, ठीक है। जलोढ़ को जल से उत्तर प्रदेश से मिला लीजिए, एक का दूसरा आंसर निकल आया, ठीक। जो हमें पता है फटाक से कर लीजिए। बाकी काली आपको पता है, ये काली महाराष्ट्र में होगी, लाल जो होगा आंध्र प्रदेश में होगा, मरुस्थल है तो राजस्थान में होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मिलेनियम शहर नहीं है तो मुरादाबाद, और यूपी स्पेशल का ही है जनगणना में भी, ठीक। क्वेश्चन, एक सेकेंड, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस शहर स्थान पर है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट कुछ भी हो पकड़ के बैठ जाइए, ठीक है, रट लीजिए। तो इन्होंने कोई प्रकाशित किया होगा SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2020-21, इसके बारे में, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। धूपगढ़ चोटी कहाँ है? सतपुड़ा, MP, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। 88, पूछा जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिम घाट माना जाता है, ठीक है। इसमें से कौन सा है? तो पश्चिम घाट है। ये एक लिस्ट है 4-5 ठो, उनमें से आता है। क्वेश्चन नंबर 89, 2011 की जनगणना, ठीक है। पूछा है कि अवरोही क्रम अनुसूचित जनजाति को लेके, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मेघालय में, फिर उससे कम नागालैंड में और सबसे कम मिजोरम में। मणिपुर का क्वेश्चन कुछ ना कुछ आना ही आना है, चाहे वो जनजाति को लेके हो, जनसंख्या को लेके हो, कुछ ना कुछ है। क्वेश्चन नंबर 90, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ठीक है, जनगणना इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये हो गया दमन एंड दीव, जनगणना इंपॉर्टेंट। देखिए 5-7 क्वेश्चन भर के रहते हैं इसमें। तो इसमें हो जाएगा, पूछा है सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और एक सिद्धांत है इकोनॉमिक्स में, मेन चीज़ सिद्धांत, ठीक है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके ज़रूर एक लिस्ट बना लें। तो मोनोक्लाइमेक्स, एकल चरम का प्रतिपादन किसने किया था? तो F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। तो ये पूछा है नेक्स्ट वाला, आपदा प्रबंधन अधिनियम कौन सा लगता है? 2005 लगता है। क्वेश्चन नंबर 94, ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर में भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्मार्ट सिटी जो अवार्ड वगैरह था उससे रिलेटेड है, ध्यान देंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर 95, मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना से सबसे कम, अहमदाबाद, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में पूछा है, ठीक है। अब नई वाली कोई आ गई होगी तो उस पर होगा। आगे चलते हैं। 97,
2021 के लिए एक योजना वगैरह की बात की गई है, किसने किसने किया वो है, ठीक है। कोई नई योजना आई हो तो ज़रूर ध्यान दें। 98 रेलवे के संदर्भ में कौन सा सही है, तो दोनों बातें सही है। क्या सही है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का नेटवर्क। 99 एक तूफान आया था तौकते करके, ठीक है। इस समय बहुत सारी जगहों पे बाढ़ है और भूकंप है, और बाढ़ भूकंप है तो वहाँ से लोगों को निकालने के लिए भारत बहुत सारे मिशन वगैरह, ऑपरेशन गंगा है, कावेरी है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कहीं नोट डाउन कर लें। मिताली एक्सप्रेस के बारे में पूछा था, किन दो शहरों के बारे में चलती है, तो ये ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी उस समय, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। संगम योजना, ये करंट का क्वेश्चन है, विकलांगों के कल्याण के वृद्धि के लिए, मतलब वृद्धि करना है। संस्कृति के 4 अध्याय, अगर आपने बचपन में ऐसे कोई पढ़ा होगा, रामधारी सिंह दिनकर की बुक्स का नाम। अच्छा ये देखिए, इनमें जो 4 लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों लोग का नाम। तो अगर पुस्तक पूछ रहा है तो इन चारों लोगों की पुस्तक का नाम तो पता होना चाहिए फिर तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, अब ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अखिल भारतीय अभियान एक अभियान के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अभियान अगर कोई चल रहे हो तो ध्यान दें। जिबूती आचार संहिता, अब ये देखिए यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है, समुद्री डकैत का विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, ठीक है। उसके बाद है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी यूपीएससी और पीसीएस लेवल का क्वेश्चन दोनों ही का है, जर्मन वॉच। क्वेश्चन 106, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पूछा गया है, मतलब प्योर यूपीएससी, ठीक है। किससे जुड़ा है, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, बहरीन। ये रिपीट होने के क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी तुरंत रिपीट नहीं होगा, मे बी पीसीएस में आ जाए, क्योंकि इजराइल का इस समय बहुत झाम चल रहा है, ठीक है। तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। क्वेश्चन नंबर 107, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में, डिफेंस कॉरिडोर उस समय 2021 में चल रहा था, इस बारे में, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 108, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और बिमल जालान की पुस्तक आई होगी उस समय, तो द इंडिया स्टोरी करके, ये याद होना चाहिए कि बिमल जालान की पुस्तक का क्या नाम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, इनकी कोई बुक आई है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे ही दिमाग से पढ़ना है, ओके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, तो अभी इस समय जितने भी गेम्स वगैरह चल रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। अच्छा ये इंडिया में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर भारत में कोई गेम चल रहा है तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्वेश्चन 110, भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क, ये कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इतना छोड़ते हैं उसे। अब ये देखिए नासा द्वारा 2 अभियान वगैरह भेजे गए थे। अच्छा मंगल पे भेजे होते तो अलग बात है, शुक्र पे भेज दिए, ठीक है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नासा क्या कर रहा है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में है। ब्लैक पॉटरी कहाँ का है, निज़ामाबाद का है, ठीक है। जीआई वाले भी इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको पता है, बिल्कुल पता है। उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है नदियाँ इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो गंडक नहीं होती है, ठीक है। सोनहिंडन शारदा है। क्वेश्चन 115, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता है, बॉर्डर्स इम्पोर्टेंट है। कुशीनगर नहीं करता है, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी करता है। यूपी का मैप, ठीक है, आपके नज़रों के सामने होना ही चाहिए। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, आप ये देखिए कि इसके साथ मतलब ऑप्शंस क्या क्या दिया है, ठीक है। तिमोर लेस्ते और पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया वगैरह। आंसर है ब्रूनेई। क्वेश्चन नंबर 117, पोलिनेशिया, प्योर यूपीएससी, ठीक है, ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तिनियन नहीं है, लेकिन क्या क्या है, टोंगो है, तुवालू है, ताहिती, ठीक है। क्वेश्चन 118, विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे छोड़ते हैं।
कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा है, लेकिन ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं फिर भी। कौशल विकास वाली योजनाएं कौन सी हैं? स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस। क्वेश्चन 120। देखिए कौशल विकास वाली योजनाएं, ठीक है, ये करंट अफेयर में देख ले अपना। वादे की भूमि को मतलब कौन सा द्वीप है जिसे बोला जाता है? तो ये मिंडानाओ है। क्वेश्चन 121, देश और राजधानी, ठीक है। डोमिनिका की राजधानी रोज़ेऊ करके है, ROSEAU, रोज़ेऊ करके है डोमिनिका की राजधानी। और एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स। एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी सेंट जॉन्स। अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। बहामास, नासाऊ। अभी देखिए ऊपर बहामास एक जगह दिया हुआ था, ठीक है, बहामास के क्या है? नासाऊ। क्वेश्चन 122, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फसल थाईलैंड में रबड़ होता है, स्पेन में जैतून का तेल, जैतून होता है, और ब्राज़ील में गन्ना होता है, लेकिन कहवा मंगोलिया में नहीं होता है। क्वेश्चन 123, किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नॉर्वे हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है? झरने वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, ओडिशा में तप्तापानी है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, ब्रजेश्वरी, ठीक है। गुजरात में नारायणी नहीं है। क्वेश्चन 25, लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। ये इनमें से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है जो नदी के तट पर नहीं है? तो वो भिलाई है। बाकी ये ऐसे मतलब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से हर साल कुछ ना कुछ पूछता है। बोकारो, जमशेदपुर, कुछ नहीं तो इसका ईयर पूछ देगा, मतलब कुछ भी मिलान करने को पूछ देगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। क्वेश्चन 126, तमरिया जनजाति के बारे में पूछा है, कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। तमरिया जनजातियाँ वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर है। कौन सा अलग है? न्यूयॉर्क अलग है, ठीक है। एक बार इसको मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों अलग है। क्वेश्चन 129, कौन निम्नलिखित समूह में कौन शेष 3 से भिन्न है? तो ये दिशा भिन्न है। कपास, सुई और चुंबक एक जैसा है, ठीक है। दिशा अलग चीज़ है और कपास, सुई और चुंबक ये सब बनाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, हैंडमेड है या फिर इस टाइप का। क्वेश्चन 130, विद्युत का जिस प्रकार तार से संबंधित है पानी पाइप से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि विद्युत तार में जाता है और पानी पाइप में। क्वेश्चन नंबर 131, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 132, वर्ग वगैरह बताना, वर्ग और त्रिभुज बताना है। तो ये इसके ट्रिक्स वगैरह यूट्यूब पे इसके ट्रिक्स वगैरह पढ़े हैं, रीजनिंग का है, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार उसे देख लें। कैलेंडर में पूछा है कि ऋतुओं कौन से ऋतु कब आती है, ठीक है। या तो हिंदू रीति के अनुसार हमें अपनी वो कैलेंडर याद हो, और नहीं तो एक नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले बारिश बसंत आती है, बसंत का मौसम आता है। बसंत कब होता है? यानी कि फरवरी मार्च की बात कर रहा है, उस समय बसंत होता है। फिर आ जाती है गर्मी, ठीक है, गर्मी आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होती है? फिर होती है बारिश, और फिर उसके बाद शरद आ जाती है, शरद ऋतु आ जाती है, ठीक है। ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 134, ठीक है, अंग्रेजी वाला, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पूछा है कि अगर इन सारों को नंबर्स को मिरर के सामने रखें तो कौन सा एज इट इज़ दिखाई देगा? तो ऑब्वियसली अगर आप 9 को रखोगे तो वो उलट जाएगा, 10 को रखोगे तो 0 पहले आ जाएगा, 1 बाद में हो जाएगा। इसी तरह बाकी सब भी है, लेकिन 11 में उलटने के लिए कुछ है भी नहीं, 11 11 ही रहेगा। रीजनिंग के क्वेश्चन है, प्लीज़ आप सॉल्व करें, ठीक है। थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह मैथ भी सॉल्व करते रहें। हिंदी वाला नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।